हेलो गाइस, वेलकम टू आवर शो बिग बकवास बंधु। और आज है बहुत ही खास दिन, क्योंकि आज हम लोग के साथ आने वाले हैं दो बिहारी भाई, दोनों तबाही। पहले भाई का नाम है टुन्नी यादव और दूसरे भाई का नाम है लाल यादव। तो वेलकम करते हैं गाइस हमारे फर्स्ट गेस्ट को, टुन्नी यादव। ये गाइस ये उनके छोटे भाई हैं। और नाउ वी आर वेलकमिंग हमारे लाल यादव और वहाँ है टुन्नी यादव। दोनों आ चुके हैं। दोनों का स्वागत है इस शो में, बिग बकवास बंधु में। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक, हमको बुलाया तो ठीक है। ये लड़ुआ साले को काहे बुलाया? ये इसको हगने देते खेत में। ए टुनिया, कपार जो फाए तो भूल गया रे, वो खेत में ले जाके रोक लड़िए नहीं। साला बोलेगा तू। फिर लड़िए नहीं, लड़िए नहीं बोलेगा, लड़िए नहीं, तू बोलेगा। अरे इशू है, लड़िए नहीं तू का। तो गाइस भैया, अच्छा ठीक है जा। अरे टुनिया बैठ, चल। हाँ। तुमको तो छोड़ेंगे ना हम। ससुरी तो चल, फिर से कपाल फटेगा। तो ये बताइए, रुकिए, फिर अभी तक क्या थोड़ा लगाने दीजिए। तो मेरा पहला सवाल आप लोग से ये है कि आप दोनों भाई में कितना प्यार है? प्यार देखें जी, कितना प्यार है। इससे प्यार अच्छा प्यार होता है दुबई में। बिहारी स्टाइल है, बिहारी स्टाइल। फिर तू बताता है बिहारी। फिर बोलेगा नहीं बोलेगा तू बोलेगा। अरे यार सो है ही। ठीक है। हम आपको बताते हैं प्यार क्या है हम दोनों के बीच। बताइए। 6 महीना पहले इसका कपार फाड़ दिए थे। पूछिए क्यों? हम लोग का जमीन था, वो 10 बीघा वाला खेत में। उसका रजिस्ट्री का दाम था 11,550 रुपया। ये 11,500 दिया। कितना था? 11,000 550। ये 11,500 रुपया दिया। अब 50 के लिए कपार नहीं फोड़ेंगे? बताइए। 50 रुपए के लिए इतना गिरा हुआ है आदमी। तो देख का नहीं दिया आप लोग। ये गलत है। दिया, बोलिए इसको। हाँ, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि आपके घर में कितने आदमी हैं? मतलब कि आप दोनों की फैमिली मिला के 25 है। दोनों मिला के 25 है? नहीं, अकेले का 25 हमारा 26 है ना रे। 25 है रे। अच्छा ठीक। ओह, मतलब कि कैसे 25 है, थोड़ा बताइए। हम लोग के जो पिताश्री थे, मतलब कि नहीं है? नहीं हैं, लेकिन ऊपर। तो क्या हुआ, ये हम 10 भाई थे। 8 भाई जमीन के लड़ाई में नहीं रहे। बोलिए। तो हम दोनों बचे। तो अब कुछ तो करना पड़ेगा, 10 भाई के बदले बच्चा तो होना चाहिए। तो 19 गो बेटा हमको है, 18 गो बेटा इनको है, 6 गो बेटी हमको है, 7 गो बेटी इनको। ये सच करें? तो जमीन का बंटवारा कैसे होगा फिर आपके बच्चे सब में? वो तो बंटवारा क्या होगा, सब हमरे है। इसका मतलब ने बच्चा कुछ नहीं दीजिए? तो हमारे है तो हमारे बच्चे सबके ना हुआ। अगर आपका डेथ हो जाता है काय होगा? तब मर नहीं सकते? मरेंगे। तब जमीन का क्या होगा? लिख देंगे सब बच्चा के नाम पे। तब पहले लिख दीजिए, तब आपका एज भी हो गया है ना। काय अभी एज कहाँ हुआ है? 29 साल का तो हुआ है। अब बिहार दान अभी होना बाकी है। तो मैंने सुना है बिहार के शादी में दहेज का बहुत ज़्यादा है। ये मतलब कि कैसे? गलत बात, गलत न्यूज़ से मत फैलाइए। बिहार में दहेज वेज नहीं है, तिलक होता है, आशीर्वाद ही मिलता है हम लोग। अच्छा, मतलब लड़की के बाप को लूटना आशीर्वादी है? लूटते कहाँ हैं जी? 4 गो फॉर्चूनर, 1 गो बोलेरो, लूटना थोड़े है। 51 लाख रुपया। अच्छा, तो आपके हिसाब से लूटना नहीं है? अब सरकारी नौकरी है तो ये तब तो बंदे करता है। आपका क्या ख्याल है दहेज के बारे में? दहेज वहेज नहीं लेना चाहिए। जैसे हम कमाएं 20,000, मेरी बीवी 20,000 कमाएं, दोनों मिलके घर चला लेंगे। ये बिहारी गवार सब, लुच्चर सब, ये सब लेता है भी रे है। फिर बोले यार सो है, सो के बाहर आप जो करना है करिए। ठीक है। एक बात बताइए, हमारे घर में 18 गो बेटा है, 6 गो बेटी है। उस घर की बीवी बाहर कमाने जाएगी
क्यों नहीं कमा क्यों नहीं सकती? कमा सकते? तो उनको करेगा, खाना उना कौन खिलाएगा? दाय रख लीजिए, इतना पैसा आपके पास है तो। फिर ये सब नहीं होता है, दाया वाया नहीं रखाता है हम लोग। क्यों? अभी जो 28 गो कमरा है, सबको पोछा झाड़ू कौन लगाया? आपका बेटा क्यों है? वो सब पोछा लगाने के लिए थोड़े है, वो सब खेती करने के लिए है। सबको एगो एगो खेत में लगाए हुए हैं। अच्छा, तो आपका बेटा इस सब का बेटा बेटी कुछ काम का है? भर दिन घर में बैठ के वाईफाई पे फ़ोन चलाते रहेगा। हाँ, देखेंगे एगो रील्स पे नाच रहा है, एगो को देखेंगे फेसबुक पे नाच रहा है, ई रोड पे नाच रहा है। बेटा, मेरा बेटा बेटी सब खेती कर रहा है एकदम बढ़िया। एक सीज़न में 1 लाख 2 लाख रुपया निकलता है गेहूँ वहूँ बेच के। इसका बेटा बेटी 8 साल से सुन रहे हैं, नीटे का तैयारी कर रहा है। हो कहाँ रहा है? इंस्टाग्राम पे नीट का तैयारी हो रहा है। ये तुम जानता है सोशल मीडिया के बारे में? ज़्यादा बोलेगा तुम? तुम कथी बुझाएगा? सो पे तुम- नहीं, तुम सो पे जानता नहीं, है? सो पे नहीं, सो पे कुछ- नहीं, बाहर में जो कुछ करना है जानता नहीं करिए। है तो नहीं बोला करो। नहीं बोला। कितना रुपया कमा लिया रे? हमारा सरकारी नौकरी से बेसी कमाता है रे। अरे सवाल मैं पूछ रहा हूँ तो मेरा जवाब दीजिए। तो आप बोल रहे हैं कि आपका बेटा लोग फार्मिंग करता है, कुछ नहीं करता है। फार्मिंग कुछ नहीं है, आप खाते हैं वो फार्मिंग से आता है। क्या बोलते हैं आप लोग? ये 120 रुपये में चावल खरीदते हैं, नहीं खरीदेंगे तो 600 रुपये में किलो नहीं मिलेगा। बात करते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए, क्या इनका विचार सही था कि आपका बेटा 8 साल से नीट का तैयारी कर रहा है? हाँ जी, 8 साल से कर रहा है। तो आप उसको रोकते क्यों नहीं? कुछ और क्यों नहीं करवा देते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस? उसका सपना है, सबका सपना अपना अपना होता है। तो सपना 8 साल तक चल रहा है। ये 11 साल नीट का तैयारी दिए हैं, लास्ट में कंपाउंडर हैं अभी। ये कथी अपन बेटा को सिखाएंगे? नहीं, तुम ज़्यादा चलिए। बोलेगा। सो पे नहीं, सो पे नहीं, सो के बाहर जो वो कर तो बाहर देख लेते हैं। बाहर कथी देखेगा रे? बाहर चलना अभी चाहिए। आता है कोदारी लेके चले। चलिए, चलना। सो पे नहीं, सो के बाहर जो करना है करिए। समझा लीजिए। ठीक है, तो मुझे बहुत पता चला आप लोग के बारे में। और सर, खेत से फोन आया है। 40 कुंटल 100 रुपये किलो है। हाँ ठीक है। देखिए अब ये आ गया है, 40 कुंटल का बिक्री होगा चावल। अब बोलिए जितना बिक्री से आएगा उतना इन लोगों का पूरा खानदान चल जाए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपका भाई है वो। फिर भाई जैसे रहे, जैसे बोलते हैं वैसे करे, बेटा बेटी को खेती में लगाए। अब क्यों उनका जो मन है वही ना करेंगे? इसलिए तो ये हालत है। चलिए छोड़िए सब। अब आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं? हम सरकारी नौकरी में हैं, जाते हैं हाजिरी पुराते हैं, आते हैं। तो आप क्यों फार्मिंग नहीं किए? फार्मिंग हम किए बचपन में, बचपन में किए, फिर घूस दिए 20 लाख रुपया, सरकारी नौकरी हो गया। तो घूस से आपको नौकरी मिल गया? हाँ मिल गया जी, बाबूजी का पहचान था तो हो गया नौकरी। अब हाजिरी पुराते हैं, अब खेत में रहते हैं भर दिन अपना पंखा के नीचे, सब काम करते रहता है। 18 बच्चा। मतलब कि एक भी मिस्त्री नहीं है आपके पास, आप अपने बेटे को मजदूर मिस्त्री में क्या पैसा लगाएंगे जब है बेटा बेटी? तो बेटी तो घर पे है, अपना झाड़ू पोछा करते रहती है, खाना वाना बनाती है। और 1-2 साल में सोचे हैं सबका ब्याह हुआ कर देंगे। 12 साल हो गया है बेटी सबका। 12 साल? लेकिन चाइल्ड मैरिज तो अभी लीगल है। हम लोग में चाइल्ड मैरिज नहीं होता। ठीक, तो आपकी बेटी 12 साल की है, 18 साल में टीनेज पूरता है, तो ये चाइल्ड मैरिज कैसे नहीं हुआ? हम लोग में चाइल्ड मैरिज नहीं होता। देखिए आजकल का बच्चा इसके घर का बाल बच्चा है बताते हैं। बेटी हो गई है इसकी 29 साल। नहीं, मुझे आप अपना सुनाइए। फिर 29 साल अभी तक पढ़िए रही है। अब 29 साल का है, 30 साल में शादी करेगी, बच्चा कब होगा? इसी वजह से आजकल का दादा दादी अपने पोता पोती को नहीं देख पाता। नहीं, पोता पोती को नहीं देख पाता वो ठीक है, लेकिन बच्चा का लाइफ तो नहीं बर्बाद करेंगे ना? लाइफ कहाँ बर्बाद हो रहा है? शादी कर ले उसके बाद करे, आप समझ रहे पढ़ाई हैं? लिखाई का बात नहीं कर, बाल बच्चा। अगर आपकी बेटी को पढ़ने का मन हुआ तो मन में ही रखे। क्यों? बाहर लाके क्या होगा? बाहर लाके आपका नाम रोशन करेगी। मेरा नाम पहले से रोशन।
तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं चाइल्ड मैरिज के बारे में? चाइल्ड मैरिज बहुत बेकार चीज़ होती है, इलीगल भी है, ऊपर से पकड़ा गया धरा गया, ये सब तो पेंटे में खरीदेगा वहीं पर जो मारेगा इन लोग को। तो फिर क्या हुआ रे? तुमको बोल रहे हैं, समझा ना? सो पे नहीं ये सब बोल रहे तुम चलेगा, शांत रहो। सो के बाहर बुझा मेरे दीजिए। मेरे बारे में बोला तो कुछ बोले हम? काहे नहीं बोला? हम बोले चुप रहे। तू काहे बोला तुम मेरे बारे में, काहे बोला तुम? ये फिर फिर बोल रहा तुम। ओए तू मिल सो पे नहीं, सो के बाहर जो ये करना सब- करिए। अच्छा, अब मेरा एक और सवाल है आपसे कि आप महीना में कमा कितना लेते हैं? 20,000। 20,000। तो आप कितना कमा लेते हैं? देखिए, 1,75,000 तो हमारा सरकारी नौकरी से आता है, और बाकी खेत उत से एक साल में 40-50 लाख आ जाता है। 20,000 तो मेरा ट्रैक्टर एक महीना में चलता है तेल। ये सब कथी हमें बराबरी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको अपने भाई के सामने। ये सब क्या बोलेंगे? ये सब कोई काम का है? ठीक है। अच्छा, तो खाली एगो 4 चक्का ले ठीक है। लिया है, भर दिन घूमते रहेगा। भाई हम लोग डाउन टू अर्थ इंसान हैं, हम लोग साइकिल उठाते हैं, चलते हैं लोटा लेके। सीधा बोलिए, आपको कार चलाना नहीं आता? कहाँ चलाना काहे नहीं आएगा जी? ट्रैक्टर को हुरर देते हैं पूरा खेत में। ट्रैक्टर का में डिफरेंस होता है। डिफरेंस कुछ नहीं है। अच्छा, ये सब छोड़िए। अब डिफरेंस जो है सैलरी में है। ठीक है, मैं समझ गया। अब आप ये बताइए कि आपके पास टोटल में ज़मीन कितना है? जमीन 300 बीघा होगा। उसमें मेरा भी है। तुम्हारा काय का मेरा होगा? भी है। फिर बोले ना तुम्हारा कुछ नहीं है। कैसे नहीं है? हो, तुम क्या प्रमाण है तुम्हारे पास तुम्हारा जमीन? मेरे पास कागज है। कहाँ है कागज? है। सब हमर है। अपना घर पे करिएगा ऐसे जो करना है। यहीं पे फोड़ देंगे। मैंने बस पूछा आपके पास ज़्यादा ज़मीन बोल कितना रहा है है। टोटल, बस। आपके पास कितना ज़मीन है टोटल में? वही इसी में से आधा है हम लोग। इट मीन्स आपके पास तुम मेरा बेटा 15 थोड़ी है रे जो तुम 15 मेरा आधा लेगा। इसके पास 300 बीघा ज़मीन है, तो आधा आपका 150 बीघा उसमें से। फिर आधा है ही नहीं, इसका आप क्यों इसका है। साथ दे रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो बोल क्यों रहे हैं बता आधा रहे है। हैं? ठीक है, आपका कुछ नहीं है। आप कैसे बोल दिए मेरा नहीं? मेरा है इसमें। अरे ये है ही नहीं, इसका तो सही बोले आप। बोले का रे है उसमें, तो मेरा है तो है। ठीक है। ये सब आप बात बताइए। अब मुझे ये जानना है कि आप रहते कहाँ पे हैं? हम देखिए, रहते तो भर दिन खेते पे है। रात में अपना 28 कमरा का एक बड़का टाके घर है 5 बीघा में, वहीं पे रहते हैं। 5 बीघा में? आप? हम तो शहर रहते हैं। शहर में रहते होगा 2 कोठली का जितना होगा। हम लोग का एक बाथरूम है ना, फिर उसमें पूरा घर आ जाते हैं लोग। ऐसे नहीं। बीसी मुझे बहुत कुछ पता चला आप लोग के बारे में, जो कि नहीं पता चलना चाहिए था। तो आप बताइए टोनी, आपको अगर मौका दिया जाए इनके अंदर काम करने का, तो क्या आप करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। करेंगे भी कहाँ से? नहीं करेंगे। 20,000 का 4 गुना कम मिल जाएगा सैलरी में। तो छोड़िए। अगर आपको ये एक 10 करोड़ का ऑफर दें तो? फिर भी नहीं करेंगे। 10 करोड़ मुँह है इनका। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप थोड़ा चुप रहिए। 7 पीढ़ी आ जाएगा 10 करोड़ में इनका। और तो आप बताइए, क्या करिएगा काम? नहीं। क्यों करेंगे? आप ये सवाल पूछे का है? इसके अंडर में काम ना, मैं नहीं करने वाला। इसके अंडर में लल्लुआ साला। फिर गाली देगा रे। ओह, फिर हाथ उठा रहा है। हाथ उठा रहा है तो वापस मारेंगे। तो गाइस, आपने देखा, हमने दोनों भाइयों से मिला, दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है जैसा कि आप देख सकते हो, और दोनों का माइंड से भी बहुत मिलता जुलता है जैसा कि आप देख सकते हो, और दोनों का आंसर भी बहुत मिलता जुलता है जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब मैं पूछना चाहूँगा आप दोनों से कि आपके पापा क्या चाहते थे आप बनो? देखिए, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। पूछिए ना, काम आदमी से पहले पूछिए। फिर सो पे नहीं। अब बताइए, आप क्या बनो? आपके पापा क्या चाहते थे कि आप क्या बने? मेरे पापा तो चाहते थे डॉक्टर बनने।
लेकिन आप कंपाउंडर बन गए हाँ। बस। आप? मेरे पापा चाहते थे कि हम कलेक्टर बने, लेकिन हम बने सरकारी मास्टर, हेड मास्टर। इससे आप क्या आप खुश थे? वो भी घूस दे के बना। खुश तो बहुत थे, क्योंकि लेकिन आपने तो घूस दे के बना है ये क्योंकि उन्होंने ही घूस दिया था। पापा समझ गए थे कि ये गवार से नहीं होने वाला, गवार कहीं। तो एक चीज़ आपको कहते हैं हम, वो बचपन से इनको बहुत लाड प्यार दिए, और इनको जो दिए थे एकदम हाई इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। उस समय का सबसे हाईएस्ट था, नहीं याद है हमको, तो उसमें पढ़ाएं 10 साल तक लगातार नीट के लिए। 1 साल का फीस था टोटल उस समय का, आज से 20 साल पहले 40,000 रुपया। 10 साल में 4 लाख रुपया बर्बाद किए। कितना कट्ठा ज़मीन बेचा है बताया? कट्ठा छोड़िए, 19 बीघा ज़मीन बिका है इन पे। और अब 19,000 रुपया सैलरी नहीं है इनका। बोलिए हम पे क्या हुआ? 19 लाख रुपया घूस लगा, हर महीना 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। इनके लिए भी बोल रहे थे, वो तो पैसा बुरा लिया ना अपना जी तैयारी में, हम तो तैयारी में नहीं बुराए, तो इसलिए ये ऐसे रह गए। ये है मेन बात। अब ये अपना स्टोरी कुछ अलग ही सुनाएंगे, सुनिए। सुनाइए। इन पे बहुत फेंके थे पिताजी पैसा, और हम तो रात भर पढ़ते थे लेकिन नहीं निकल पाया, क्योंकि उस समय का हार्ड था। नहीं, ये बोल रहे हैं कि आपका, ये बोल रहे हैं ये झूठ बोला है, ये झूठ बोला। देखिए, बोला है सीधे जलता है हमसे। हर दिन 4 लड़की के साथ थिएटर में रहते थे। जितना भी स्टोरी बना रहे हैं सब झूठा है। ये भर दिन और रात के 2 से 2:30 बजे तक 4 लड़की के साथ थिएटर में रहते थे। आपके पिताजी? अरे पिताजी को क्या बोला रे? मार रहा है रे, तू जो बता था तुम कहाँ बोला रे? ये नालायक हो गया तो क्या? ज़्यादा नहीं बोला है। फिर सो है। चलिए आगे बढ़िए। आपको कंफर्म करना चाहिए कि कौन थिएटर जाता है, आपके पिताजी जाते थे या ये जाते थे? अभी भी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप? प्लीज सो पे नहीं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन जाता था? आपके पिता जाते थे या ये जाते थे? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ। बोला नहीं क्या चलेगा। तो ये 4 लड़कियों के साथ थिएटर जाते थे जी। और आप घर में बैठ के पढ़ते थे? नहीं, और पढ़ते तो कुछ कुछ थोड़ी लगता। हाँ, हम खेती में रहते थे। खेती में रहते थे, ठीक है। तो ये बात आपके पिताश्री को नहीं पता चला कि जाते थे लड़की के साथ थिएटर में? उनको कैसे पता चला? अगर आपको पता उनको था, लग रहा था, क्योंकि मैं आप दोनों भाई में इतना प्यार है, तो आप बोल सकते थे पिताजी को, इनका नाम फंसा सकते थे। देखिए हम जो थे ना, वो समझाए पिताश्री को उस बात में जो गलत कर रहे हैं आप। तो घर में हो गया विवाद। क्या गलत कर रहे थे? घर में हम बोल रहे थे ये गलत ये कर रहे हैं जो इस पे पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बर्बाद होगा, ये इससे नहीं निकलने वाला है नीट। आपसे कौन सा निकल गया? तो मैंने पहले ही बोल दिया हमसे नहीं होगा। हमने बोला हमारे लिए पैसा बचा के रखिए। घूस के लिए? घूस के। सच बात बोलिए। सच बात। 19 लाख लगा, अभी 1 साल में 19 लाख कमा लेते। ये ठीक है, लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं है। डिग्री तो है। किस चीज़ की डिग्री है? सरकारी नौकरी की। अच्छा, डिग्री तो खरीदा है। चलिए, आपसे बहुत सवाल जवाब हो गए, अब मैं आप पे आता हूँ। आप बताइए कि आप जो इतना थिएटर में जाते थे, उससे अच्छा पढ़ क्यों नहीं लिया? आपका क्या मन था करने का कि मैं थिएटर में जाऊँ या पढ़ूँ या बाप का पैसा उड़ाऊँ? देखिए सवाल जवाब ही नहीं है इनके पास। मैंने आपसे पूछा, आप बताइए। मैं क्या बोलूँ? बोल भी नहीं सकते।
जब आप कुछ किए नहीं, ज़िंदगी में हार चुके हैं, आपको कुछ आता नहीं है, ना आपके पास कोई अच्छा कमाई का वो है, स्रोत है, ना आपके पास अपना घर है, आप रेंट पे रहते हैं, आपकी बीवी कमाती है, आपके बच्चा पढ़ नहीं पाता, आपके पास इतना जमीन, तो आपके पास इतना ज़मीन आया कहाँ से? पिताजी का था, उसमें मेरा भी इसका भी आधा आधा हिस्सा था। कुछ झूठ बोल रहा है। झूठ ये बोल रहा है। पहली बात, सच बात बताए तो ये मेरे पिताश्री के असली औलाद भी नहीं है। क्या? ये गुप्ती है जो आज हम इस शो में खोल रहे हैं। तो सबको पता चल जाएगा। चलना ही है, तब ना इनको पता चलेगा जी हमारी ज़मीन के हकदार नहीं है। मैं ये समझा नहीं। देखिए, असली बात ये है, बचपन में हम और मेरे पिताश्री देर रात में चावल बेचकर गोदाम से घर आ रहे थे। रात के करीब 1-1:30 बज रहे थे। तभी हमारे घर के मुंह पर एक नाग मंदिर था। वहाँ पर एक टोकरी में इन्हें रखा गया था। तो बहुत रो रहा था ये इंसान। तो तभी हम लोगों ने उसे उठाया, घर लेकर। तो पिताश्री ने बोला जो हम अपने खुद के संतान से भी ज़्यादा ऐसे महत्व देंगे। दिया भी। लेकिन 19 लाख रुपया जो उनका खर्च हुआ, मेरे असली औलाद हैं तो मान तो होगा ही। अब वो जाते क्या दिए थे, जो ज़मीन सारा तुम्हारा है उसको मत देना, इसलिए अभी सारा ज़मीन मेरे नाम पे है, पूछ लीजिए। तो ये तो बोल रहे हैं आधा ज़मीन इनके नाम पे है। नाम पे नहीं है, पिताश्री के नाम पे है, जो बोल रहे हैं मेरा आधा है। क्या सच है? हमको नहीं पता ये बात भाई। ये बात तो आज हमको बहुत, ये बात हमको नहीं पता था भाई। पता भी कैसे रहे, डायपर में जो हकते थे। जैसा कि पता चला कि आप आज पता अनाथ हैं, बहुत दुख हुआ सुन के। और आप दोनों के भाई के बीच में बहुत प्यार जैसा कि दिख रहा है हमें। तो अगर ये अनाथ हैं तो आपके पास... अनाथ नहीं है, हो गए। आपके पिताजी का डेथ कब हुआ? जिस दिन इनका 11 साल हो गया था, नीट नहीं निकाले हुए, उसी दिन। तो इनकी शादी तो आप करवाए होंगे? नहीं, पिताश्री ने इनको अंदर से 20 बीघा ज़मीन लिख दिया था। अच्छा। उसको बेच के सारा यासी हो रहा है इनका, और ये पता नहीं लगने दे रहे हैं, और इनको लग रहा है हमको पता नहीं चला है। जिसको बेचे हैं वो मेरा 18वां बेटा है। क्या जी, बोलिए। चुप कहाँ रह रहे, बोलना। फिर यहाँ पे नहीं, चुप कहाँ है रे, बोलना। बेचा नहीं तू, यहाँ पे बोले ना नहीं कुछ करना है। बोले नहीं कुछ करना तो सो पे खाया करता है। मुलेठा खोल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुलेठा खोल दिया है ससुरी। हाँ तो गाइस देख कथी रहा है फिर खचर पानी नहीं फिर। हाँ तो गाइस देख सकते हो आपने बहुत कुछ जाना, बहुत प्राइवेट बात हुई, जो कि इन्हें ये जो भी हैं इन्होंने खोला इनका राज। और आप देख सकते हो माइंडसेट कितना मिलता जुलता है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो अब मैं चाहूँगा कि आप दोनों भाई एक दूसरे से गला मिल जाइए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ हुआ, बहुत मज़ा आया। और ये क्या कर रहे हैं आप? खैनी ने खाए सो है तो कथी अपना टाइम रूटीन तो नहीं ना छोड़ेंगे। अब जाएंगे झाड़ा फिरने खेत में, टाइम हुआ है। अब भर दिन आप सोए करिएगा तो सोए में रहेंगे, नहीं तो साइड में कहीं नहीं कोई बात नहीं। खाइए। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस कितना अच्छा माइंडसेट। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस दोनों का माइंडसेट कितना मिलता जुलता है। और खैनी पूरा हरा दिया है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं रुकते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग फिर से आएंगे पार्ट 2 के साथ। तो तब तक
आप ये वीडियो एंजॉय करिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शो खत्म हो गया रे। अरे अब शो खत्म हो गया, आप मारो इसको। खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है ससुरी, हो गया शो खत्म, मजा आया। आई होप यू एंजॉयड दिस शो गाइस। तो guys, आप लोगों को बिहारी गेटअप अच्छा लगा होगा।